बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूँ कदीर अहमद राना। जनाब, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अक्सर जो हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मैं अक्सर देखता हूँ कि जितने भी मेरे लड़के हैं वो हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में लगे होते हैं, एडिटर साहब भी और जो रिसर्च कर रही है टीम वो भी। लेकिन मैंने देखता हूँ कि कोई प्रोडक्टिविटी जो है ना वो ख़ास नहीं है। हमारी एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक टर्म बोली जाती है LBDN। LBDN मीन लुक बिज़ी डू नथिंग। तो समहाउ ऐसा फील हो रहा होता है कि यार ये लोग लुक बिज़ी डू नथिंग के आइडिया के ऊपर शायद काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा फ़िल्टर किया कि यार ऐसा क्यों है, इतना काम करने के बावजूद हमें वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि हम अक्सर जो काम कर रहे होते हैं वो ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिनको करने से कोई ख़ास हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर आता ही नहीं है, ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई असर पड़ता है। तो ये ऐसा काम होते हैं सम टाइम कि आप अगर उनको करें या ना करें तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो टाइम है वो इन्हीं कामों को करने में लग जाता है। तो इसके ऊपर जब हमने प्रॉपर एक रिसर्च की तो रिसर्च के नतीजे में हमें एक बहुत मैजिकल और एक अमेजिंग टेक्निक मिली, जिसको मदद से हमने अपनी टीम की जो कारकर्दगी है, अपने ऑफिस की कारकर्दगी जो है, अपनी जो पर्सनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है, यकीन करें हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें हमने को पिछले 2 वीक के अंदर इजाफा किया। तो वो अपने ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ के दोस्त हैं, इनके साथ ये टेक्निक ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकें और आप भी थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर सकें और थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब 80-20 रूल की। 80-20 रूल इंतहाई पावरफुल टेक्निक है। हम अपने काम को रैंक कर सकते हैं उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी वेटेज के हिसाब से। 80-20 रूल हमें ये गाइड करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितने काम हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं उसमें से 20% ही ऐसे काम होते हैं, अगर वो हम फाइंड कर लें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 80% काम करने के बराबर होगा। यानी कि 20% काम करो और 80% रिज़ल्ट हासिल करो, ये इसका कंसेप्ट है। तो ये बिल्कुल ट्रू कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। वो कहते हैं ये पूरी दुनिया की जो दौलत है ना वो 20% लोगों के पास है। तो क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है, ट्रू। हमने जब इन अपने काम जो होते हैं डेली बेसिस पे अगर हम उनको रैंक कर लेते हैं, उनमें से आप 20% ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ढूंढें, तो आपकी जो लाइफ, ऑफिशियल लाइफ है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो तरक्की है और इसके अलावा जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है, वो हम गारंटी करते हैं कि आपको ज़रूर मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, मैं ज़रा ऊपर से नीचे तक सारी जो पोजीशंस हैं इनको कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब का बेनिफिट हो सके। उसमें आपके जो CEO साहब हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके जो CEO चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फिर इसके अलावा आपका ऑपरेशनल स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, इसके अलावा फाइनेंस है, अकाउंट्स है, फिर इसके नीचे जो ऑफिसर्स रैंक के लोग आ जाते हैं, एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर ऑफिस बॉयज़ आ जाते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। तो ये जितने भी सारे लोग हैं इन सब को मैं एक टिप देने लगा हूँ अब इस 80-20 रूल से जो मैंने सीखी है। देखें, आप जिस जिस पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस पोजीशन पे आप एक चीज़ ले आते हैं अपनी अपनी कंपनी में, मैं ये 20% की बात बता रहा हूँ। आप डेली जिस तरह काम कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ सरकारी वर्क, एक हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें क्लैरिकल स्टाफ काम कर रहा होता है। अब क्लैरिकल स्टाफ में आप जाते हैं या आप ज़िंदगी में कभी पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले गए हैं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े रजिस्टर मिलेंगे, बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी और उन रजिस्टर्स के अंदर वो एंट्री करेंगे पेन से लेके, कोई चलान आ गया, कोई डिपॉजिट स्लिप आ गई या इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आ गया। अब वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो इतना एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है कि अगर उसकी जगह पे कोई बंदा उस दिन छुट्टी पे है तो आप बेशक वहाँ पे गए हैं, आपका सारा दिन ज़ाया हो गया।
हो सकता है वो एक टके का काम नहीं है जिसके लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन भी आप गए हैं, शायद आपका काम हो जाए या ना हो, लेकिन उसमें होगा क्या कि वो जो बड़ा सा रजिस्टर है उसमें से उसने कोई डायरी नंबर ढूंढ के लगाना है आपको या कुछ और काम करना है। तो वो सारा जो वर्क है वो एक लेबर है, ऐसी लेबर है जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ना गवर्नमेंट के स्टेट मैटर्स में प्रोडक्टिविटी है, ना ही वो जो बंदा गया उसके मैटर में कोई प्रोडक्टिविटी है। तो आप जिस पोजीशन पे भी काम करते हैं, अगर आप उसमें इनोवेटिव माइंड रखते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हमने ये जो मैनुअल एक मिथ बनाई हुई है हर चीज़ को कि हमने एक मैनुअल वे में करना है और हमने अपनी जो वर्क है उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, छुपा के रखना दूसरे से। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका भी नुकसान होगा, उस अदारे का भी नुकसान होगा। तो अगर आप अपने वर्क को शेयर करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप अपनी जॉब पोजीशन में, अपने डिपार्टमेंट में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप कॉस्ट एफिशिएंट कैसे कह सकते हैं। देखें, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप एक ऐसी वो मशीन ले आते हैं जिसमें आप थंब इम्प्रेशन या आई रीडर लेके आते हैं और उसमें आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं, अगर कोई अनसर्टेन इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी इतनी हैवी कॉस्ट होगी, तो उस कॉस्ट से बचने के लिए हम जो है अगर एक छोटी सी मशीन लगा ले तो हमारा 5 साल या 6 साल हमारी जो कंपनी है या जो हमारा ऑफिस है ये काफ़ी सिक्योर हो सकता है। तो ये आपका एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया, ठीक है। या आपने एक इंटरनल कंट्रोल लगा लिया उस एक्टिविटी के ऊपर जो अनसर्टेन होगी, जो ऐसी होगी जो आपको हर्ट करेगी या आपकी एक्टिविटी आपके ऑफिस को हार्म करेगी। तो अगर आप जनाब बड़ी पोजीशन पे आप CEO ऑफ द कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी में ओवरऑल जो हायरिंग स्ट्रक्चर है, ओवरऑल आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसको आप अगर जिद्दत पे लेके जाते हैं, आप टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो लेटेस्ट इंडस्ट्री के अंदर फॉलो की जा रहे हैं स्टैंडर्ड, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, एक इनोवेटिव CEO हैं, तो आप बाकी काम नहीं भी करते, लेकिन आप अपने कंपनी का सिस्टम और आप अपनी कंपनी की जो वर्किंग और आप अपनी कंपनी की जो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसको इंटैक्ट रखते हैं, उनको आप मोटिवेट रखते हैं और आप अपनी जो स्टेबिलिटी है कंपनी की उसको इंश्योर करते हैं। जो इस तरह के क्राइसिस होते हैं उनसे आप कंपनी को बचाते हैं। आप अगर प्रोएक्टिव हैं, अगर आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच है और फोरकास्टिंग करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है इससे आपकी कंपनी को क्या नुकसान होगा, आपके ऑफिस को क्या नुकसान होगा, अगर आप उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेते हैं कि किस तरह रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल एक एनर्जी सेक्टर है उसकी वजह से आपकी लोकल इकोनॉमी जो है वो भी हर्ट होगी, वो भी डिस्टर्ब होगी। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को मेजर करके इसकी काउंटेबिलिटी कर लेते हैं आज बैठ के, और उसके लिए आप कोई ऐसी पॉलिसी इन रिस्पॉन्स डिज़ाइन कर लेते हैं कि जो उसका जो रिस्क है या जो उसका इंटरनेशनल एक ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट आ रहा है आपकी कंपनी के लिए, आपके कंट्री के लिए, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप वो उसको या तो डाइवर्ट कर दें या उसको कवर अप कर लें या वहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल लगा लें। तो अगर आप इस तरह के CEO हैं, इस तरह के CFO हैं, तो डेफिनेटली आप एक 80-20 रूल पे काम करने वाले बंदे हैं। तो कंपनी की जो इज्तिमाई तरक्की है वो भी इसी में है कि कंपनी जो है वो डे बाय डे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनको अडॉप्ट करे। जो लोग, जो कंपनी, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपनी कंपनी में या ख़ुद की पर्सनैलिटी में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनके ऊपर फोकस नहीं करता, तो वो समझे फ़ारग है। तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है कि 80-20 रूल की जो एप्लीकेशन है ये समझ आ गई होगी। मज़ीद भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।